अब देखिए ये भी बहुत अलग सा सवाल है, ये नया टाइप यहाँ से आ रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल अभी आगे मिलेंगे। तो कह रहे हैं 4 ग्वालों ने मिलकर एक चरागाह किराए पर लिया। इसमें ए अपनी 18 गाय 4 महीने तक चराता है, बी 25 गाय 2 महीने तक चराता है। अब एक बात समझिएगा, आपके पास 100 गाय हैं और मेरे पास 5 गाय हैं। आपने और हमने मिलकर एक घास का मैदान किराए पर लिया। आपने कहा भैया एक काम करते हैं, एक मैदान किराए पर ले लेते हैं, आप अपनी भी भैंस चराना, हम भी अपनी चरा लेंगे। हमने कहा ठीक है। अब आपके पास तो 100 भैंस है, मेरे पास 5 ही हैं। अब आप कह रहे हो किराया आधा आधा दो, तो हमने कहा नहीं, जो अपनी जितनी भैंसें जितने समय के लिए चराएगा वो किराया भी उसी हिसाब से देगा। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है कि जो जितनी भैंस जितने समय के लिए चराएगा वो किराया भी उसी हिसाब से देगा। सेम बिल्कुल डिट्टो इसी तरह से मान लीजिए एक मोटरसाइकिल है, ये है हम और ये हैं आप, ठीक है। एक मोटरसाइकिल हम लोगों ने किराए पर ली 12 घंटे के लिए या 24 घंटे के लिए, एक दिन के लिए किराए पे ली, ठीक। अब उसका किराया मान लीजिए 24 घंटे का किराया 240 रुपए था, तो यानी कि 1 घंटे किराया हो गया 10 रुपए। तो आपने हमसे कहा भैया एक काम करते हैं, पहले आप ले जाओ। हमने कहा ठीक है, पहले हम लिए जा रहे हैं। तो जब हम इसको लेके गए तो हम इसको भी 4 घंटे केवल चला पाए थे। आपने कहा भैया एक काम करिए, हमारा दोस्त आ गया, हमको दे दीजिए, हम लोगों को कहीं जाना है। हमने कहा ठीक है ले जाओ। तो 24 में से 4 घंटे निकल गए, बचे 20 घंटे। अब 20 घंटे तक ये मोटरसाइकिल आप हमको वापस करने नहीं आए, ठीक है। तो हमने चलाई 4 घंटे, आपने चलाई 20 घंटे। अब आप कहोगे किराया आधा आधा देना है, तो हम क्यों देंगे? तो ये किराया इसी अनुपात में जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 1 अनुपात 5 के अनुपात में। तो मेरे हिसाब से जो किराया है, ठीक है, मेरे हिसाब से जो किराया है, यहाँ पे किराया देखिए कितना है 240, और यहाँ पे कुल किराया निकल रहा है मेरे हिसाब से 6, तो 6 बराबर 240 के, 1 बराबर 40 के। तो हम सिर्फ 40 रुपए देंगे, बाकी का 200 रुपए आप देंगे, क्योंकि बाकी पूरी मोटरसाइकिल आपने ही चलाई है, ठीक है। तो ये सवाल सेम बिल्कुल डिक्टो इसी तरह से चलते हैं और इसी तरह से ही आपको हल करना है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है अपना, उसको हल करते हैं। 4 ग्वाले हैं ABCD, यहाँ हमने नोट किया A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ पर D। A अपनी 18 गाय चराता है। A 18 गाय चराता है कितने समय तक? 4 महीने तक। और B ने 25 गाय चराई है, B ने 25 गाय चराई है 2 महीने तक। और C ने 28 गाय चराई है 5 महीने तक। और D ने 21 गाय चराई है 3 महीने तक। तो ये देखेंगे आ जाएगा 18 चौको 72, ये हो जाएगा 25 दूना 50, ये हो जाएगा 28 पंचे 140 और ये आ जाएगा 21 तिया 63। तो अब देखिए इनमें से कोई भी नंबर कट नहीं रहा है किसी भी एक नंबर से, ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, सारे 3 से नहीं कट रहे हैं, सारे 2 से नहीं कट रहे हैं, ठीक है। तो ना ये 6 से कटेगा ना 8 से कटेगा, तो फिलहाल यही अनुपात आ गया। अब यहाँ देखिए सवाल में कह रहा है ए का भाग 360 रुपये हो, यानी कि ए ने 360 रुपये किराया दिया है। तो मेरे हिसाब से ए का किराया कितना है? 72। तो मेरे हिसाब से ए का किराया 72 और सवाल में ए का किराया है 360 रुपये। तो 1 बराबर होगा 72 पंचे 360, 1 बराबर 5 के। तो 1 बराबर 5 के, तो कह रहा है चरागाह का कुल किराया बताइए, तो सबको जोड़ लीजिए। तो यहाँ जो आप टोटल जोड़ेंगे तो इसको टोटल जोड़ने के बाद आ जाएगा 325। तो मेरे हिसाब से टोटल किराया है 325, तो 325 इंटू 5, तो ये आंसर आ जाएगा 1625 रुपये। तो 1625 रुपये इसका आंसर है, सी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 1625 रुपये, ठीक है। तो इसको नोट कर लिए 1625 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। अगला भी कुछ इसी तरह का है, कह रहा है 3 वाले ABC मिलकर, ठीक, 3 वाले ABC मिलकर ABC मिलकर एक चरागाह 5880 रुपये में किराए पर दे लेते हैं, जिसमें ए अपनी 18 गाय चराता है कितने महीने तक? 4 महीने तक। और बी अपनी 16 गाय चराता है 6 महीने तक। और सी अपनी 14 गाय चराता है 9 महीने तक, ठीक। तो यहाँ जब आप निकालेंगे रेशियो तो यह आ जाएगा 18 चौको 72, 16 छक्का 96 और 9 चौको 36 की 6 हाथ लगा 3, 9 एकम 9 और 3 12, 126 आ जाएगा। तो उसको काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 36 अनुपात 2 से काट रहे हैं हम, ठीक है। तो 96 को जब आप काटेंगे 2 से, तो 2 चौको 8, यहाँ आ जाएगा 48, 2 छंग 12, 2 तिया 6 63। अब कटेगा 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 छंग 18,
3 दूना 6, 3 एकम 3, 12 16 21, ये 12 16 21। तो मेरे हिसाब से कुल किराया इसको जोड़ लीजिए 49 आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से इनका कुल किराया है 49 और सवाल में कुल किराया जो दे रहा है 5880 है। तो एक बराबर आ जाएगा 120 के। तो कह रहे हैं प्रत्येक का किराया बताइए, तो केवल एक का किराया निकाल लीजिए। एक का किराया 12 × 12 1440 रुपये आ रहा है। तो केवल पहला ऑप्शन ऐसा है जिसमें 1440 शुरू में लिखा हुआ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई कराने की कोई ज़रूरत हमको नहीं है। अगला देखिए, कह रहा है शामियारा, महिरा और कियारा। ठीक, शामियारा, महिरा और कियारा ने एक सेट 578 रुपये में किराए पर लिया और उन्होंने इसका प्रयोग 8 घंटे किया है, इसने 12 घंटे किया है और इसने 14 घंटे किया है। तो जो जितने घंटे उस सीडी प्लेयर का इस्तेमाल करेगा, ठीक है, डीवीडी का इस्तेमाल जो जितने घंटे करेगा उसको किराया भी उसी हिसाब से देना पड़ेगा। तो 2 से काट लीजिए, 2 से काटा 2 चौको 8, 2 से काटा 2 छंग 12 और 2 से काटा 2 सत्ते 14। तो 6 4 10 7 17, तो ये 17 बराबर है 578 के। तो एक बराबर होगा, तो एक बराबर निकालेंगे 17 × 51, 17 चौको 68, 34 के। तो कह रहा है बताइए कुल किराए में से कियारा को क्या देना पड़ेगा, तो इसको देना पड़ेगा 7 × 34। तो इसका आंसर आ जाएगा 7 चौको 28, 28 की 8, हाथ से लगा 2, 7 × 21, 21 और 2 23, 238 रुपये। तो ये ए ऑप्शन सही है, ये इसका आंसर है 238 रुपये। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला देखिए, तो देखिए कह रहा है ABC एक चरागाह 60 रुपये 50 पैसे में किराए पर लेते हैं। 3 व्यक्ति हैं ABC, इन्होंने एक चरागाह किराए पर लिया। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें वो बता रहा है कि जो ए है वो 5 भेड़ 4.5 महीने चराता है। 5 भेड़ चराता है 4.5 महीने, 4 दूना 8 1 9/2 महीने। और जो बी है वो 8 भेड़ चराता है 5 महीने तक। और जो सी है वो 9 भेड़ चराता है 6.5, 6 दूना 12 1 13/2 महीने। तो इसको सॉल्व करने के लिए पूरे में आप 2 का मल्टीप्लाई करा लीजिए ताकि ये भिन्न ना रहे। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 9 × 5 = 45 अनुपात 8 × 5 = 40 दूना 80 अनुपात 13 × 9 = 117। ठीक, तो इसको पूरा जोड़िए ज़रा, देखिए कितना आ रहा है। तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 242। ठीक, तो 242 बराबर है 60 रुपये 50 पैसे के। तो एक बराबर होगा 60 रुपये 50 पैसे बटे 242 के। तो कह रहा है बी का किराया बताइए, तो बी का हिस्सा बताना है, तो 80 बराबर हो जाएगा × 80 के। तो इसको हल कर लीजिए। तो इसको जब आप हल करेंगे तो एक बराबर आ जाएगा 20 के। ठीक है, तो ये बी का हिस्सा आ गया कि बी का किराया 20 रुपये है। तो ये देखिए डी ऑप्शन अपना आंसर है, आंसर आ जाएगा बी का किराया 20 रुपये होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है चमन, रमन और सुमन। ठीक है, चमन है, रमन है और सुमन है। इन्होंने एक कैसेट भाड़े पे लिया। चमन 12 दिनों तक 4 घंटे प्रतिदिन, चमन 12 दिनों तक उस कैसेट का इस्तेमाल करता है 4 घंटे डेली के हिसाब से। और रमन ने 16 दिनों तक इस्तेमाल किया उसको 3 घंटे डेली के हिसाब से। और सुमन 8 दिनों तक इस्तेमाल करती है 4 घंटे डेली के हिसाब से उसका इस्तेमाल किया। अब देखिए इसका कुल भाड़ा जो आएगा वो आ जाएगा 12 चौको 48, 16 × 48 और 8 चौको 32। तो इसको काट लीजिए, 16 × 48, 16 × 48 और 16 दूना 32, 3:2 के अनुपात में किराया भुगतान करेंगे। तो 3 3 6 2 8, मेरे हिसाब से कुल किराया है 8 और सवाल में है 128 रुपये। तो एक बराबर होगा 8 × 8, 8 × 6 = 48, एक बराबर आ जाएगा 16 के। तो कह रहा है बताइए सुमन को कितना किराया देना होगा, 2 बराबर पूछ रहा है। तो 16 दूना 32 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन अपना आंसर है। तो 2 बराबर हो जाएगा 2 × 16 यानी कि 32 रुपये। तो 32 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर। ठीक, आंसर है 32 रुपये। अगला देखिए इसी तरह का, कह रहे ABC एक चरागाह किराए पर लेते हैं। 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है और सी है।
ए 7 महीने तक 10 बैल चराता है, ये 10 बैल चराता है 7 महीने तक, और बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चराता है, और सी 15 बैल चराता है 3 महीने तक। चरागाह का किराया 175 रुपये हो तो सी अपने हिस्से से कितना रुपया देगा? तो ये देखिए कितना हो जाएगा 70 अनुपात 60 अनुपात 45, 5 से काटा, यहाँ आ जाएगा 14 अनुपात 12 अनुपात 9। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कुल किराया कितना हो गया देख लीजिए, 14 और 12 12 24, 25 26, 26 और 4 30 और 5 35। मेरे हिसाब से कुल किराया 35 है, और सवाल में है 175, तो एक बराबर होगा 5 के। कह रहा है सी को अपने हिस्से का, सी के हिस्से का किराया बताना है, तो 9 बराबर हो जाएगा 9 इंटू 5, आंसर कितना आ जाएगा 45 रुपये। तो सी अपने हिस्से से 45 रुपये का भुगतान करेगा, ए ऑप्शन इसका सही है, आंसर आएगा 45 रुपये। ठीक है, अगला देखिए, ए और बी एक चरागाह किराए पर लेते हैं, 2 व्यक्ति हैं, ए है और बी है, और इनका कुल किराया 1250 रुपये है। इनका कुल किराया बता रहा है 1250 रुपये है। ए 24 गाय चराता है इसमें 6 महीने तक, और बी 16 भैंस, अब सबसे खास बात देखिए क्या है, 4 माह तक। अब ये 24 तो गाय हैं और ये 16 जो हैं वो भैंस हैं, तो अभी गाय से भैंस ये कैंसिल नहीं हो सकता। आप सोचोगे हम इसको काट लें, 8 या 24 8 दूना 16, तो ये नहीं कटेगा। तो सबसे पहले इसको हमें हल करना पड़ेगा। इसके लिए देखिए क्या कह रहा है, 3 गाय उतना ही घास खाती हैं जितना कि 2 भैंस, यानी कि ये सवाल में बता रहा है कि ये जो 3 गाय हैं ये बराबर हैं 2 भैंस के। तो 3 गाय, अगर या तो गाय हटाइए या तो भैंस हटाइए, तो हम गाय हटा रहे हैं। हमारे पास गाय कितनी है 24, तो यहाँ 24 गाय बनाने के लिए, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहला काम करना है, दोनों की यूनिट सेम कर रही है, इधर गाय हैं तो यहाँ भी गाय बनाइए, या तो दोनों भैंस बनाइए या तो दोनों गाय बनाइए। तो गाय हैं 24, यहाँ 24 बनाने के लिए हम कितने गुणा करेंगे 8 का, तो दोनों तरफ हमने 8 का गुणा कर दिया, तो 8 तिया 24 गाय बराबर हो जाएगा 8 दूना 16 भैंस। तो 24 गाय की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं 16 भैंस, तो 16 इंटू 6 अनुपात 16 इंटू 4, तो 16 से 16 कैंसिल हो गया, 2 से काटा 2 तिया 6, और 2 से काटा 2 दूना 4, तो 3 अनुपात 2 ये इसका आंसर है। तो ये 3 अनुपात 2 आ गया किराया, तो मेरे हिसाब से कुल किराया है 5, और सवाल में है 1250, तो एक बराबर होगा 5 दूना 10, 5 25, 250 के। तो कह रहा है बी कितने रुपए किराया देगा, तो बी का किराया निकालना है 2 बराबर, तो ये आ जाएगा 500 रुपये। तो 500 रुपये इसका आंसर है, बी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 500 रुपये। ठीक, ये इसका आंसर है। अगला देखिए, सुजीत और दिलीप, ये भी अच्छा सवाल है, इसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा ज़रा थोड़ा सा। ठीक है, और एक खास बात और है, अच्छा सवाल है और इसमें खास बात देखिए क्या है, कह रहा है तो उसके द्वारा चराई गई भेड़ों की संख्या बताइए, उसके द्वारा चराई गई भेड़ों की संख्या क्या थी। ठीक है, तो बहुत बढ़िया सवाल है ये, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। तो मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि जिस समय वो सवाल में पूछ ले कि पूंजी बताइए या समय बताइए, तो वो सवाल ए अपॉन बी के रूप में नोट किया जाता है। तो यहाँ पूंजी और समय तो नहीं है, लेकिन समय है और भेड़ों की संख्या है, तो भेड़ वो पूछ रहा है, तो ये सवाल ए अपॉन बी के रूप में नोट किया जाएगा। तो ऊपर हमने लिखा सुजीत और नीचे हमने नोट किया दिलीप। तो देखिए क्या कह रहा है, सुजीत और दिलीप ने मिलकर 1350 रुपये में चरागाह किराए पर लिया, जिसमें सुजीत 600 भेड़ चराता है 6 महीने तक, जबकि दिलीप कुछ भेड़ चराता है 9 महीने तक। और कह रहा है ये जो कुल किराया है, ठीक है, यहाँ देखिए मैं अलग से कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा ज़रा, यहाँ मैं अलग से कर रहा हूँ, कुल किराया है 1350 रुपये। इस 1350 रुपये में से दिलीप को किराए के रूप में 900 रुपये कम देने पड़े हैं,
ठीक, दिलीप को। तो सुजीत है और दिलीप है, तो कह रहा है दिलीप को 900 रुपये कम देने पड़े हैं। दिलीप ने 900 रुपये कम दिए हैं। तो अगर ये देगा x, तो ये 900 ज़्यादा देगा, x प्लस 900। अब देखिए दोनों, ये 900 रुपये कम दे रहा है कि नहीं, और दोनों का कुल किराया अभी भी वही होगा 1350। तो ये हो जाएगा 2x बराबर, यहाँ 900 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 450। तो x बराबर आ जाएगा 225। तो आप देखिए इसको हल करना है। तो उनके द्वारा चराए गए भेड़ों की संख्या पूछ रहा है, x की वैल्यू हमें निकालनी है। अब दिलीप का किराया दिलीप के सामने रखिए, दिलीप का किराया x यानी कि 225, और सुजीत का किराया 900 रुपये ज़्यादा हो जाएगा, 9 और 2 11, 1125। तो इसको हल करिए। हमने इसको काटा 25 से, 25 निम्मा 225, 25 से काटा इसको, तो यहाँ आ जाएगा 25 चौको 100, 11 चौको 44 और 1 45। फिर 9 से काटा, 9 पना 45, यहाँ आ जाएगा 5। ठीक, अब हमने इसको काटा 3 से काटा, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 3 से काटा 3 दूना 6, यहाँ 200 आ गया, और 5 से हमने इसको काटा, 5 चौक 20 40। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 80। तो इसका आंसर हो जाएगा 80। देख लीजिएगा कहीं छोटी मोटी कैलकुलेशन में मिस्टेक ना रह गई हो। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, इसकी वैल्यू x बराबर 80 आ जाएगा। तो इसका आंसर 80 है, वो देखिए कहीं है नहीं, तो फिलहाल मेरे हिसाब से इसका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, तो डी आंसर इसका एकदम करेक्ट है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत खास था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन अभी आपको आगे बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से लगाने हैं, और यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, इसको बार बार आप लगाइएगा और समझिएगा कि मैंने इसको कैसे रखा है। अगर वो यहाँ भेड़ों की संख्या पूछता, या उसने अपनी 600 भेड़ कितने समय तक चराई, तो भी ये सवाल a/b के रूप में ही नोट करते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ आज की अपनी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के आगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। सवाल धीरे धीरे बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।